Yes, sir. फोर्थ सम मॉर्निंग में काफी बच्चों ने कर लिए थे। Okay, शिफा sir. समझ आ गए थे बच्चे मॉर्निंग में? यस सर। ओके, फिर आप फिर से क्यों करार कर रहे हो? सर रिवीजन हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चा है ये। खुशी ने भी कर लिए थे ना? Yes, sir. हंसिका ने। चलो, गगन, मैंने लाइन पहले ही ड्रॉ कर ली क्योंकि यहाँ पे भी टू टाइप के हैं। गगन इन्वेस्टेड 80% of his saving in 10% rupee 100 share at 20% premium and the rest of his saving in 20% rupee 50 share at 20% discount. If his income from these share is rupee 5600, the investment in shares of the on the whole, let whole investment is to be taken as rupee x. टू टाइप के शेयर खरीदने हैं बच्चे उसने। गगन Yes, इन्वेस्ट 80% ऑफ हिज सेविंग इन 10%। डिविडेंड कितना है फर्स्ट टाइप के शेयर में? 10%। रुपी 100 नॉमिनल वैल्यू, रुपी 100 एट प्रीमियम मार्केट वैल्यू 100 plus 20% of 100. दैट इज रुपी 120। Yes, sir. सीधा बच्चे मैंने 120 लिख दिया, पता लग गया ना सबको? शौर्या, शौर्या? Yes, sir. यस। एंड रेस्ट ऑफ हिज सेविंग्स 20%, मतलब यहाँ पे सेकंड जो टाइप का है वहां पे डिविडेंड कितना है? 20%। रुपी 50 शेयर नॉमिनल वैल्यू रुपी 50 एट 20% डिस्काउंट मार्केट वैल्यू। सदफ, सदफ? Sir, 50 minus 20% of 50. यस, माइनस करेंगे बच्चे 20% ऑफ 50, 10 आ जाएगा। 40 रुपी में उसने परचेज किया है। ये 120 में परचेज किया था 100 वाला और ये 40 में 50 वाला। अब इफ हिज इनकम फ्रॉम दिस शेयर इज 5600, अब यहां पे फर्स्ट टाइप के शेयर में मनी इन्वेस्ट कितनी है शौर्या? शौर्या, Yes, sir. फर्स्ट टाइप के शेयर में जो जिसकी नॉमिनल वैल्यू 100 थी, मनी कितनी इन्वेस्ट की उसने? टोटल मनी इन्वेस्टेड एक्स रुपीज है दोनों टाइप के शेयर में टोटल। Yes, sir. सर तो उसने की 80% ना? Yes, sir. तो क्या आएगा मनी इन्वेस्टेड? Sir, 80% of X. यस, 80% ऑफ एक्स। बच्चे मैंने सीधा लिख दिया, 80% हटाया नीचे 100 ऑफ इंटू एक्स, रुपी 4x अपॉन 5 रुपीज इन्वेस्ट किए। और मनी इन्वेस्टेड इन सेकंड, यस पीयूष, खुशी? Yes, sir. Sir, 20% of 20% ऑफ X. या x माइनस 4x बाई 5, जैसे मर्जी कर लो बच्चे। परसेंट अपॉन इंटू एक्स, 5 रुपी कितना इन्वेस्ट किया? x अपॉन 5 सेकंड टाइप के शेयर में। यहां से उसको नंबर ऑफ शेयर्स कितने मिले? नंबर ऑफ शेयर्स, अंजलि? अंजलि कितने परचेज किए बच्चे उसने नंबर ऑफ शेयर्स? बोलो बेटा। Sir, money invested upon number of shares upon market value. मनी इन्वेस्टेड दिस वन अपॉन मार्केट वैल्यू, जितने में उसने परचेज किया है। 4x अपॉन 5, 120 नीचे आ जाएगा, 430, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स आर x अपॉन 150 आ गया। यहां से नंबर ऑफ शेयर्स, अंजलि अब तो बता दो बच्चे। अंजलि कितने बच्चे मनी इन्वेस्ट, नंबर ऑफ शेयर्स कितने आए? मनी इन्वेस्ट कितनी है यहाँ पे? बोलो बच्चे। अर्शिया? Sir, X upon 5 into 40.
40 नीचे बच्चे, मतलब x5 नीचे चला गया, 40 के साथ मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ शेयर्स परचेज्ड x अपॉन 200। अब टोटल इनकम गिवन है, इनकम मतलब डिविडेंड, टोटल डिविडेंड, उसका मतलब दोनों शेयर से टोटल मिला के यहां से उसको कितना डिविडेंड मिलेगा। यस शिफा, शिफा, खुशी, यस सर। कितना डिविडेंड रिसीव होगा बच्चे? खुशी, सर 10% ऑफ 100 into x upon 150। यस नंबर ऑफ शेयर्स, यहां से बच्चे उसको डिविडेंड कितना रिसीव होगा? भावना, So, 20% ऑफ 50 इंटू x अपॉन 200। so clear watch. हाँ जी बच्चे, हंड्रेड से 100 कट हो गया, 0 से 0 कट होगी, यहां से कितना डिविडेंड आया? x अपॉन 15 रुपीज। यहां से बच्चे 20 अपॉन 100 इंटू 50 इंटू x अपॉन 200, सर x 0 upon 20 10, 0 से 0 20, यहां से x अपॉन 20 रुपीज आ गया डिविडेंड। अब टोटल इनकम यहाँ पे वैसे लिख के, टोटल इनकम कितनी है उसकी? ₹5600 ना, मतलब दिस इनकम प्लस दिस इनकम, x अपॉन 15 प्लस x अपॉन 20, किसके इक्वल? 5600 के। x की वैल्यू फाइंड कर लोगे यहां से, Yes, हो sir. जाएगी बच्चे? Yes, sir. भावना, हंसिका, खुशबू, खुशी, सदफ, यस सर। Yes, तो हो गया। sir. x की वैल्यू कितनी आई है? सर हाँ जी बोलो। 48,000। मतलब टोटल मनी इन्वेस्टेड 48,000 रुपी। फर्स्ट आंसर आ गया बच्चे हमारा। सेकंड, नंबर ऑफ शेयर ऑफ फर्स्ट काइंड, ये रे नंबर ऑफ शेयर्स, यहां वैल्यू फिल कर दो x की, तो नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ फर्स्ट काइंड आ जाएंगे, हो जाएगा कैलकुलेट। आगे परसेंटेज रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, यहां दो तरीके से निकाल सकते हैं बच्चे परसेंटेज sir. रिटर्न। हाँ जी बच्चे, सर अगर हमें इसमें नंबर ऑफ शेयर्स निकालने हैं फर्स्ट काइंड के, तो सर हम लोग मतलब जो हमारी टोटल इनकम आई है सर, हम ये अपॉन देखो। मार्केट वैल्यू नहीं कर सकते? टोटल इनकम अपॉन डिविडेंड ऑन वन शेयर कर सकते हैं बच्चे, पर टोटल इनकम फर्स्ट काइंड के पूछे, सेकंड काइंड के नहीं पूछे, दोनों के अलग अलग नंबर ऑफ शेयर्स है ना। यस सर। उन्होंने फर्स्ट टाइप के पूछे हैं, कितने शेयर परचेज की। हमने यहाँ देखो फाइंड तो किया है एक्स की फॉर्म में, हाँ सर। तो इसमें वैल्यू फिल करनी है एक्स के प्लेस पे। ओके सर। अब परसेंटेज रिटर्न दो तरीके से बच्चे, एक तो प्रॉफिट वही x% ऑफ मार्केट वैल्यू इक्वल टू डिविडेंड उससे, बट यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप के हैं। तो परसेंटेज रिटर्न, टोटल इनकम कितनी थी? 5600 इंटू 100 परसेंटेज बनानी है अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट, यू कैन फाइंड इट, हो जाएगा बच्चे? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. नाउ द फिफ्थ सम, काफी कॉम्प्लिकेटेड सम्स हैं ये, इसमें भी बच्चे वैसे ही नहीं, यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दी। चलो, ऐश्वर्या बॉट 496, नंबर ऑफ शेयर्स कितनी है? 496 हैं। ₹100 शेयर, नॉमिनल वैल्यू कितनी है? ₹100 है। एट 132, मतलब मार्केट वैल्यू कितनी है उसकी? 132। बॉट है ना, तो दिस इज द परचेज प्राइस। इन्वेस्टमेंट मेड बाय हर, इन्वेस्टमेंट, यस खुशी,
Yes, sir. 496 into 132. 496 into 132। एक शेयर उसने 132 का परचेज किया और नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 496 थे। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, दैट इज आंसर। सेकंड पार्ट इसका, इनकम ऑफ ऐश्वर्या फ्रॉम दिस शेयर इफ द रेट ऑफ डिविडेंड इज 7। इनकम मतलब टोटल डिविडेंड, मींस डिविडेंड ऑन वन शेयर 7.5% ऑफ 100 into number of shares 496. You can also calculate this one. Yes, sir. चलो मैं So कैलकुलेट कर देता हूं। 3720. कितना कितना कितना? So 3720. 3720. इतने रुपीस बच्चे उसकी टोटल इनकम आ गई। अब उन्होंने क्या लिखा है? हाउ मच एक्स्ट्रा मस्ट ऐश्वर्या इन्वेस्ट, कितना इन्वेस्ट और करे कि उसकी जो इनकम है 3720 की बजाय 7200 हो जाए, इंक्रीज हो जाए इतनी। न्यू So इनकम, we will add this both. न्यू इनकम, हाँ जी 3720. बच्चे, न्यू इनकम कितनी चाहिए उसको? 7200 प्लस 3720, जो ऑलरेडी उसकी इनकम थी, प्लस 7200 इंक्रीज करनी है। इतने रुपीस डिविडेंड चाहिए था उसको, ठीक है, इतना डिविडेंड चाहिए था। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने होने चाहिए उसके पास? इतनी इनकम के लिए नंबर ऑफ शेयर, यस खुशबू? Sir, 10920 upon investment 496 into 100. Sir, dividend on one share. ये डिविडेंड है बच्चे, इनकम का मतलब टोटल डिविडेंड इतना चाहिए। तो एक शेयर पे कितना डिविडेंड है वो डिवाइड होगा उससे। 7.5 डेसिमल हटाया, 10 ऊपर, 100 पॉन 100 आना था, जीरोस कैंसल। कितना आया इसका आंसर? नंबर ऑफ शेयर्स कितने आए हैं बोलो फटाफट। So 15 728 into 2. Into 2. इतने शेयर चाहिए थे। 496 उसके पास ऑलरेडी हैं, तो एक्स्ट्रा शेयर्स परचेज्ड, एक्स्ट्रा शेयर्स रिक्वायर्ड, कितने चाहिए एक्स्ट्रा शेयर्स? 14456 माइनस 496, 0, 15 में से 9 गए 6। Sir, हम यहाँ पर number of shares, income upon market value नहीं निकाल सकते थे? बच्चे एक्स्ट्रा शेयर्स रिक्वायर्ड कितने चाहिए वो किया हमने। देखो तुमने क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से रीड करो, सारा का सारा क्वेश्चन यहाँ पे अभी 496 शेयर उसने ऑलरेडी परचेज कर लिए, उस पे उसको डिविडेंड मिल रहा है 3720, बट उन्होंने क्वेश्चन में क्या लिखा है? हाउ मच एक्स्ट्रा मस्ट ऐश्वर्या इन्वेस्ट इन ऑर्डर टू इंक्रीज हर इनकम बाय 7200। 7200 इंक्रीज करना चाहती है अपनी इनकम, मतलब डिविडेंड उसको 7200 ज्यादा मिले, इसका कहने का मतलब ये है। इतना डिविडेंड तो उसको मिल रहा है, प्लस 7200 कर दिया, इतना डिविडेंड चाहिए उसको ओवरऑल। अब नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे इसमें? डिविडेंड, टोटल डिविडेंड अपॉन डिविडेंड ऑन वन शेयर, उसको कैलकुलेट किया, हमारे पास 1456 आ गया। इतने शेयर चाहिए होंगे तो उसकी इनकम इतनी होगी, इतना डिविडेंड उसको मिलेगा। अब एक्स्ट्रा शेयर्स कितने होंगे? इतने शेयर चाहिए, 496 ऑलरेडी हैं उसके पास, 496 शेयर्स आ गए। अब एक्स्ट्रा, हाउ मच एक्स्ट्रा मस्ट ऐश्वर्या इन्वेस्ट, एक्स्ट्रा मनी इन्वेस्टेड 960, और एक शेयर कितने में परचेज किया था उसने? 132 में, into 132, you can calculate and get the answer. आई समझ? Yes, sir. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट कोई बात नहीं, हम ये चैप्टर ना बाद में फिर से करेंगे। एक बार थोड़ा सा फास्ट कर लो इसको, क्योंकि इसी पे बैठ गए नहीं तो, क्योंकि एग्जाम में किसी को आना नहीं है, ये वैसे ही पंगा ले लिया इस चैप्टर का। तो
हाँ जी, Gopal has some ₹100 share of a company A, paying 10% dividend. He sell a certain number of these shares at a discount of 20% and invest the proceed in ₹100 share at ₹60 of a company B, paying 20% dividend. If his income from the share sold increases by 18,000, find the number of shares sold by Gopal. Gopal has some ₹100 shares. नॉमिनल वैल्यू कितनी है? ₹100 है ए कंपनी के. पेइंग 10% डिविडेंड. डिविडेंड कितना पे कर रही है कंपनी? 10%. ही सेल्स अ सर्टेन नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड. लेट नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड बी एक्स. एक्स शेयर सोल्ड किए कितने पे? दैट इज अ मार्केट वैल्यू. सेल प्राइस यहाँ पे सेल लिख देते हैं. कितने में सेल किए? 20% डिस्काउंट पे. He sells a certain number of these share at a discount of 20%. तो मार्केट वैल्यू क्या है? 100 minus 20% of 100 ना. 80. 100 minus 20 आ जाएगा सीधा ही. 80 में उसने सेल किया. अब मनी रिसीव कितनी होगी? शौर्या Yes, sir. मनी रिसीव कितनी होगी बच्चे उसको सेल करके? Sir, उसने sir 80 into X. हाँ 80x. देखो बच्चे, एक शेयर उसने 80 का सेल किया, x शेयर सोल्ड किए, तो कितनी मनी रिसीव हुई उसको? 80x. अब 80x मनी इन्वेस्टेड सेकंड बी टाइप के शेयर में, जो यहां से रिसीव हुई थी वहीं पे उसने परचेज किए 80x. दी शेयर एट डिस्काउंट ऑफ एंड इन्वेस्ट द प्रोसीड इन ₹100 शेयर. नॉमिनल वैल्यू कितनी है इसकी? ₹100 है. एट ₹60. एट ₹60 मतलब मार्केट वैल्यू. यहाँ पे वो परचेज प्राइस है उसकी. वहां सेल प्राइस थी, यहाँ पे परचेज प्राइस है. कितनी? 60 में परचेज किया उसने. डिविडेंड कितना पे करी है कंपनी? 20%. इफ हिज इनकम फ्रॉम द शेयर सोल्ड इंक्रीजेस बाय 18,000, जो उसकी इनकम है मतलब डिविडेंड है वो 18,000 इंक्रीज हो जाता है. फाइंड द नंबर ऑफ शेयर सोल्ड बाय गोपाल. अगर वो सेल ना करता यहाँ पे तो उसको कितना डिविडेंड मिलता? यस सदफ. So 10% of 100. ये तो एक शेयर का हुआ डिविडेंड. So into X. एक्स शेयर सोल्ड की है ना, मतलब ना सेल करता तो उसको इतना डिविडेंड मिलना था. दैट इज 10x रुपीस. अब उसने सेल कर दिए हैं तो उसको डिविडेंड कितना मिल रहा है? यहाँ पे डिविडेंड रिसीव कितना आएगा? पहले तो नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करने थे हमने, वो नहीं फाइंड किए. नंबर ऑफ शेयर्स. यस खुशबू, नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे यहाँ पे? Some money invested upon dividend of 1 share. तेरे चांटा मारूंगा, कभी डिविडेंड कभी कुछ कर देती है. सर अब तो डिविडेंड ऑन 1 शेयर ही तो आएगा. 80x क्या है? Some money invested. नंबर ऑफ शेयर पूछे हैं मैंने, कितने शेयर आएंगे? सर पिछले वाले सम में तो हमने सर डिविडेंड ऑफ 1 शेयर किया वहां था. पे डिविडेंड को डिविडेंड से डिवाइड किया था. ओके सर. न्यू इनकम थी यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट नहीं थी ये. दिस इज द इनकम. इनकम मतलब डिविडेंड. यस सर. डिविडेंड को डिविडेंड से, टोटल डिविडेंड कितना मिला अपॉन डिविडेंड ऑन 1 शेयर. अब यहाँ पे क्या है? ये 80x क्या है? मनी इन्वेस्टेड है, उसका डिविडेंड थोड़ा है. यस सर. कितना आ गया बच्चे? 4x अपॉन 3 शेयर्स आ गए. अब डिविडेंड रिसीव ऑन 1 शेयर कितना होगा? 20% ऑफ 60 इनटू नंबर ऑफ शेयर्स. सर 20% ऑफ 100 नहीं होगा? 100 आएगा. 100 लिख देते हैं, फिर गलती होगी.
यस 100 ही आना था बच्चे। कितना रिसीव हुआ उसको 80x अपॉन 3 रुपीज रिसीव हुए। यहाँ उसको 10x रिसीव हो रहा है, यहाँ पे 80x अपॉन 3। तो उन्होंने क्या लिखा है कि जो उनकी उसकी इनकम है, पहले उसको डिविडेंड मिलना था x शेयर पे 10x, अब उसको मिल रहा है 80x अपॉन 3। तो दिस वन इज ग्रेटर, दिस माइनस दिस, इंक्रीज इन इनकम। यहाँ पे देखो क्या लिख रहे हैं अब, इंक्रीज इन इनकम। कितनी उसकी इनकम इंक्रीज हुई, कितना दिया है 18,000 दिया है। तो न्यू शेयर से बच्चे उसको 80x अपॉन 3 रुपीज मिले, पहले कितने कितने मिलने थे 10x। 3 LCM 80x minus 30x is equal to 18,000. 50x upon 3 is equal to 18,000. X we have to find 18,000 into 3 upon 50. 5 3 are 15. तो 108 मल्टीप्लाई किया 36 3 are 108, साथ में 0। x क्या था, नंबर ऑफ शेयर सोल्ड। देयरफॉर नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड is equal to 1080. That is answer. आई समझ? यस सर। सर एक्सक्यूज मी हाँ जी बच्चे। सर, हमें क्वेश्चन एग्जांपल 17 में डाउट है। एग्जांपल नंबर 17। हाँ जी बच्चे बोलो। सर क्या एग्जांपल doubt 17 में डाउट है, ये कुछ समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, इसका इस टाइप का सम आएगा एक। कौन सा है ये, नेक्स्ट सम ही है मेरे को लगता है। नहीं, बेटर इन्वेस्टमेंट वाला कौन सा था, पहले ये कर लें बच्चे, कोई बात नहीं, वो बाद में करेंगे, ठीक है। ओके सर। वो ये है कि आज ये खत्म कर दें चैप्टर, बहुत तंग किया इसने। 7th, a man invests a certain sum of money in 6% 100 rupee share at 12% premium. A man invests a certain sum of money in 6%. 6% क्या है? Yes, खुशी। so nominal value 6%। so वो सर डिविडेंड डिविडेंड। Dividend 6%, 100 rupee share, nominal value is rupee 100 at rupee 12 premium, मतलब मार्केट वैल्यू कितनी है उसकी 100 plus 12, rupees 112 rupees आ जाएगा। When the share fell to 96, he sold out all the shares bought. देखो परचेज उसने 112 में किया था, जब 96 का लेस होगी उसकी अमाउंट, दिस इज अ परचेज प्राइस, सेल प्राइस, या ये भी दिस इज आल्सो मार्केट प्राइस। जब उसकी 96 होगी रुपीस, ही सोल्ड आउट ऑल द शेयर्स, तो उसने सारे शेयर सेल कर दिए। एंड इन्वेस्ट द प्रोसीड इन 10%, दूसरे टाइप के शेयर में इन्वेस्ट कर दिया, जो कितना डिविडेंड पे कर रहा है 10%, 10 रुपी शेयर, नॉमिनल वैल्यू कितनी है उसकी 10 रुपी, एट रुपी 18, मतलब कितने में परचेज किया उसने 8 में परचेज किया, इज द परचेज प्राइस। चेंज इन इनकम इज 540, जो उसकी इनकम चेंज हुई है वो 540 चेंज होगी। फाइंड द सम इन्वेस्टेड ओरिजिनली। देखो बच्चे, लेट सम इन्वेस्टेड ओरिजिनली रुपी एक्स ले लो, एक्स रुपीज ले लिया हमने, डिविडेंड 6% है, नॉमिनल वैल्यू 100 है, मार्केट वैल्यू कितने में परचेज किया था 112, तो नंबर ऑफ शेयर्स परचेज्ड, यस अर्शिया। Sir, 96 x upon 96. Yes, X is the money invested upon sorry 112 आएगा बच्चे, 96 में तो सेल किया उसने, Yes, sir. तो नंबर ऑफ शेयर परचेज X upon 112,
डिविडेंड कितना मिलता उसको? यस हंसिका, Yes, sir. So 6% of 100 into x by 112. इंटू एक्स अपॉन 112. 6%, परसेंट हटाया नीचे, 100 into x upon 112. This one is cut. 6 नहीं कट हो रहा. 3 यहाँ पे बच्चे 5 6. डिविडेंड उसको कितना मिला? 3x अपॉन 56 मिला. इतना डिविडेंड रिसीव हुआ उसको. अब आगे क्या लिखा है? मनी सेल प्राइस, मनी रिसीव बाय सेलिंग. ये क्यों फाइंड किया मैंने डिविडेंड? क्योंकि इसकी जरूरत पड़नी है. चेंजिंग इन इनकम लिखा हुआ है उन्होंने. मनी रिसीव यहां से कितनी होगी उसको सेल करके? यस सदफ. So x by 112 into 96. यस इतने शेयर्स हैं. एक शेयर उसने 96 में सेल किया है. 96 इंटू एक्स अपॉन 112. 4 के टेबल पे कट हो रहा है. 4 2 जा 8, 24, 4 2 जा 8, 8, फिर 4 के टेबल पे 6, यहाँ पे 7. मनी रिसीव रुपीज 6x अपॉन 7 आ गया. मनी इन्वेस्टेड, इसमें कितनी मनी इन्वेस्ट हुई जो उसने सेल करके रिसीव की है? दैट इज 6x रुपी 6x अपॉन 7. यहाँ से उसके पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने आएंगे खुशबू? सर 6x अपॉन 7. सर इसमें मार्केट वैल्यू तो दी नहीं है. क्यों नहीं दी? ये दी तो है. अच्छा सर ठीक है. 6x अपॉन 7 अप इनटू 8. यस कोई बात नहीं बच्चे, ये चैप्टर ना एक बार हम बाद में फिर से करेंगे जब एग्जाम में आएगा. अभी किसी को आ रहा है मे एग्जाम में किसी ये चैप्टर? No, sir. No, हाँ. sir. किसी को नहीं आ रहा है ना? चलो कोई बात नहीं, जब भी होगा तो उस टाइम तुम्हें फिर से करवा दूंगा मैं. ठीक है. दिस वन नंबर ऑफ शेयर्स अभी एक बार कर लिया ना. जब एग्जाम में आएगा या सिलेबस में होगा उस टाइम स्कूल में भी करोगे, मैं भी फिर से करवा दूंगा. 3 टाइम हो जाएगा, तब तुम्हें सारा कुछ समझ आ जाएगा कि शेयर एक्चुअल में है क्या चीज. नंबर ऑफ शेयर ये आ गई. डिविडेंड रिसीव. यस खुशबू. सर 10% of 10 into number of shares, that is 3x upon 28. यस 10 अपॉन 100 इंटू 10 इंटू 3x अपॉन 28. 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0. उसको कितना डिविडेंड मिला? 3x upon 28. अब विच वन इज ग्रेटर? इनकम जो कौन सी ग्रेटर है दोनों में से? सर 3x upon 56. 56 के 28 है. 3x upon 28. ये ग्रेटर है. 28. Yes, sir. ओहो, मेरे हिसाब से तो ये बिगर है. सॉरी डिविडेंड. ओके ओके सॉरी 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 सॉरी, मैं इसको देखने लग गया. ये बॉक्स में बचे ये वाला और ये वाला, ये दोनों डिविडेंड है ना, तो दिस वन इज ग्रेटर. माइनस 3x अपॉन 56 किसके इक्वल दिया बच्चे हमें? 540. Excuse me sir. हाँ जी बच्चे. सर इसमें हमने 3x upon 28 मतलब कैसे बड़ा डिविडेंड है? यहाँ से डिविडेंड कितना है? सर 3x upon 56. न्यूमरेटर सेम है ना? हाँ सर. डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा वैल्यू उतनी छोटी अच्छा. होगी ना. यस सर. ओके सर. कंपैरिजन किया इसको तो स्मॉल ये बिगर है. दिस माइनस sir. दिस. यू कैन फाइंड x फ्रॉम हियर. यस सर. x क्या है? मनी सम इन्वेस्टेड है. एट सम. Mr. Gupta has a choice to invest in 10 rupee share of 2 firm at rupee 13 and 16. If the first firm pay 5% dividend and the second firm pay 6% dividend per annum, find which firm is paying better. Simple है ना. प्रॉफिट दोनों में से प्रॉफिट फाइंड कर लेंगे. प्रॉफिट परसेंट. Yes, sir. यहाँ देखो, मिस्टर गुप्ता हैज चॉइस टू इन्वेस्ट इन ₹10. नॉमिनल वैल्यू कितनी है? ₹10 है. So इसकी this nominal- is similar to that which is the better investment. हाँ जी.
यहाँ देखो बच्चे एक बार, नॉमिनल वैल्यू दोनों शेयर्स की 10 रुपी है। पहला शेयर, फर्स्ट टाइप का शेयर उसने 13 में खरीदा, सेकंड वाला 16 में। द फर्म पे 5% डिविडेंड एंड द सेकंड, फर्स्ट डिविडेंड कितना पे कर रही है 5% और सेकंड कंपनी 6%। विच इज द बेटर इन्वेस्टमेंट? बेटर इन्वेस्टमेंट कौन सी है? यहाँ पे प्रॉफिट बच्चे x% ले लो, यहाँ प्रॉफिट y% ले लो। x% ऑफ 13 is equal to 5% of 10, y% of 16 is equal to 6% of 10। समझ आई मेरी बात? Yes, sir. दिस इज द प्रॉफिट परसेंट ऑन इन्वेस्टमेंट। एक शेयर पे 13 रुपी इन्वेस्ट कर रहा है ना। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लोगे बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. निकल जाएगी x की वैल्यू यहाँ से y की। जो वैल्यू बिगर हुई दैट इज द बेटर इन्वेस्टमेंट इन फर्स्ट और इन सेकंड। ओके, Yes, sir. समझ आई मेरी बात? प्रॉफिट परसेंट जिसका ज्यादा हुआ बच्चे वो ज्यादा बेटर इन्वेस्टमेंट है उसके लिए। Yes, sir. अब Sir, और आगे, second part. हाँ करवा रहा हूँ आगे। आगे बोला है मिस्टर गुप्ता इन्वेस्ट इक्वली इन बोथ द फर्म्स एंड द डिफरेंस बिटवीन द रिटर्न फ्रॉम देम इज 30। रिटर्न का मतलब मान लो इसमें भी उसने रुपी x इन्वेस्ट किए, इसमें भी रुपी x इन्वेस्ट किए। ओके, प्रॉफिट यहां से निकाल ही लेंगे x। चलो निकाल ही देता हूं मैं। फिफ्टी अपॉन 13 आ गया बच्चे परसेंट। यहां से कितना आएगा y अपॉन 100। 37.5%। एक मिनट, कोई बात नहीं बच्चे, मैं अभी कैलकुलेट कर देता हूँ, एक सेकंड ही लगेगा। 60 अपॉन 16, 30 अपॉन 8, 15 अपॉन 4, 15 अपॉन 4%। अब क्या लिखा उन्होंने? द डिफरेंस बिटवीन रिटर्न फ्रॉम देम इज 30। यहां से कितनी रिटर्न मिली उसको? 50 अपॉन 13% ऑफ x। यहां से कितनी मिली? 15 अपॉन 4% ऑफ x। यही होगा? Yes, sir. 13 4 52, 13। इसको डेसिमल में एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पता चल जाएगा विच इज द बेटर इन्वेस्टमेंट। 13 3 39, 110, 13 7 13, 8 3.8 समथिंग। यहाँ से बच्चे 4 से 12, Excuse me, 30। sir. हाँ जी बच्चे। सर अगर हम इन दोनों का LCM निकाल के देख लें। हाँ, कंपैरिजन दोनों में कौन सा बिगर है? हाँ सर। यहाँ पे नहीं, मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। 15% हटाया बच्चे नीचे 1300 x और यहाँ से 15 अपॉन 400 x। दिस इज अ बेटर इन्वेस्टमेंट। Yes, sir. दिस माइनस दिस, डिफरेंस बोला है ना उनकी इनकम का। Yes, sir. Is equal to 30. हो जाएगा कैलकुलेट? x कैलकुलेट हो जाएगा। हाँ Yes. सर। हाउ फाइंड हाउ मच इन ऑल डज ही इन्वेस्ट। जो x की वैल्यू आ जाएगी उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना। क्यों किया? क्योंकि दोनों में इन्वेस्ट किया, x रुपीज इसमें, x रुपीज इसमें। तो टोटल मनी इन्वेस्ट पूछिए उसने दोनों टाइप के शेयर की। समझे? आई समझ? Yes, sir. 9th सम। अशोक इन्वेस्टेड, मनी कितनी इन्वेस्ट की उसने? ₹26,400 इन 12%। डिविडेंड कितना? 12%। ₹25 शेयर, नॉमिनल वैल्यू ₹25। इफ यू रिसीव अ डिविडेंड ऑफ, टोटल डिविडेंड रिसीव कितना हुआ उसको? ₹2475।
अब नंबर ऑफ शेयर्स, यस खुशबू अभी ना बताए ना, हिसाब लगा लेना अपना। Sir, money invested upon dividend of 1 share. शाबाश, तेरी कंफ्यूजन ना दूर हुई। Sir, dividend received by dividend on 1 share. एक चीज ना जो मन में बैठ जाती है वही बैठी रहती है ना। टोटल डिविडेंड और डिविडेंड ऑन 1 शेयर। Sorry, sir. कोई बात नहीं, नंबर ऑफ शेयर आ जाएंगे बच्चे हमारे पास, कैलकुलेट कर लोगे। Yes. उसके बाद मार्केट वैल्यू, उसमें मनी इन्वेस्टेड अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स, जो हमारे पास यहां से आएंगे। हो जाएगा कैलकुलेट? Yes, sir. पहला पार्ट का आंसर यहां से आएगा, दूसरे पार्ट का आंसर यहां से आ गया। यू कैन डू इट। Yes, ट्राई sir. करना। हाँ जी बच्चे बोलो। नो, टेंथ सा मुझे आता नहीं है, सुबह भी नहीं निकला, ये खुद ट्राई करके मुझे बताना जिसका निकला तो ठीक है, मैंने अभी देखा नहीं है। करोगे ट्राई? सदफ किया Yes. ट्राई कि नहीं किया? So with some? 10th No, sir. नहीं किया अभी। आगे से तो बच्चे इजी सम्स हैं, नेक्स्ट सम्स तकरीबन हमने किए हुए हैं, क्योंकि लास्ट वाले जो 5 सम्स हैं वो तो बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं और सेम टाइप के हैं जैसे हमने किए हैं। पहले 11 सम, मिस्टर तिवारी इन्वेस्टेड रुपी दिस इन 15% रुपी 100 शेयर कोटेड एट प्रीमियम ऑफ 20%, कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर बोट। चलो लाइन वाइज पूछता हूँ अब मैं बच्चे सबसे, ठीक है। मिस्टर तिवारी इन्वेस्टेड, मनी इन्वेस्टेड is rupee 29040 in 15%. Yes, Arshia, what is 15%? The dividend. Dividend 15%. Rupee 100. What is 100? Nominal value. Nominal value rupee 100. Quoted at 20% premium. मतलब मार्केट वैल्यू कितनी होगी उस शेयर की? 125. 100 plus 25% और 20%. 20% of 100 कितना? इसने 125 बोला था ना? सर मैंने क्वेश्चन 10th का देख लिया। अच्छा, मैडम भी ना मार्क्स 10th के क्वेश्चन देख के 11th के मार्क्स नहीं देगी। 120, that is the market value of 1 share. Number of share, number of share bought by Mr. Tiwari. Yes, number of shares कैसे आएंगे money बच्चे? invested upon MV. Money invested upon MV. 0, 12 to the 24, 50, 12 for the 48, 24 2. कितने शेयर परचेज किए उसने? 242। फर्स्ट आंसर आ गया। अब सेकंड पार्ट, द डिविडेंड Mr. Tiwari income from the investment. So 15% of NV into 242. 15% of 100 into Into 242, number of 242. shares. You can calculate. Yes, sir. Third part, the percentage return. X% of market value. Dividend 15% of 100. X की वैल्यू निकाल लोगे, that is the third part. समझे? Yes, sir. सेम क्वेश्चन है अब तो। 12th, Hansika, a dividend of 12%. Dividend is Dividend is 12%. declared And on NV 150 share. and V is 150 rupees. Profit percent is 10%. Rate of return मतलब profit percent. So we have to take out NV. MV. So sir, profit percent of MV is equals to Let MVV rupee X ले ले, market value. okay sir. वही ये Sir- वाला फॉर्मूला ही, Yes sir. X%, 10% of X. of X is equals to 12% of 150. हो जाएगा कैलकुलेट X।
Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद amount to be invested to obtain annual dividend of 1350. So now annual dividend is given 1,350. So we have to take out the Number of shares. number of shares. हाँ जी, Sir, investment निकालनी है. हाँ फिर पहले नंबर ऑफ शेयर तो फाइंड करेगी तभी Yes, sir, इन्वेस्टमेंट yes, sir. निकलेगी. Yes, sir. इतना डिविडेंड चाहिए अपॉन डिविडेंड ऑन 1 शेयर. समझे? Yes, sir. Yes, sir. Sir, now 1350 by 1. 12% of 150. नंबर ऑफ Yes, शेयर sir. फाइंड हो जाएंगे हंसिका. हाँ, yes, sir. अब जितना आ जाएगा बच्चे मनी इन्वेस्टेड, मार्केट वैल्यू एक्स हमने फाइंड यहाँ से कर ही लेंगे. Yes, sir. Into 1 जो भी हमारा number of shares है. 1200 ऊपर चला जाएगा. एक्स की वैल्यू यहाँ से बच्चे जो आएगी वो आएगी. कर लोगे Yes, मनी sir. इन्वेस्टेड? Yes, sir. Yes, sir. 13th सम बच्चे मैं नहीं करवाऊंगा. 18th एग्जांपल की तरह है सेम. ठीक है, Okay, sir. सेम टू सेम. 18th एग्जांपल की थी ना, सेम टू सेम उसी टाइप का है. 14th Mr. Shamin invested 1.3% of his saving in 20% 50 share. ये बच्चे हमने अभी फोर्थ सम किया था ना इसी एक्सरसाइज का 3C का. Yes, sir. सेम वही है. ठीक है, वैल्यूज चेंज है बस. 15th Vivek invest ₹4,500 in 8% ₹10 share at 15. Sell the share when the price rises to 30. Then invest. ये भी अपने आप ट्राई करोगे. कर लोगे? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 16 to 20 मतलब 15 सारे सम खुद ट्राई करनी है क्योंकि सेम टाइप के हैं. किसी के सम में कुछ भी नहीं है. जो पहले किए हैं ना जिस Okay, टाइप के sir. सम्स वो सारे मिक्स हैं अब इसमें. क्योंकि बोर्ड एग्जाम में है तो जो पहले एक्सरसाइजेस कर ली या सम्स कर लिए उनमें से हैं सारे. वैल्यूज चेंज है बस. हो जाएंगे. Yes, sir. Yes, sir. चलो एनफ है आज के लिए. कल हम नया चैप्टर शुरू करेंगे. तो कौन सा? कौन सा करें बोलो? Matrix. 9th. चलो 9th कर लेंगे. Okay, sir. 8 बजे क्लास है ना? हाँ जी बच्चे. ओके सर. हाँ जी. ओके बेटा बाय. Bye, sir. Thank you.